Good morning, dear students. How are you? I hope you all are very well. Dear student, आज हम फ्लेमिंगो पार्ट फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस। आप इन्हें अच्छी तरह से लिख के तैयार कर लें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कौन सा प्रश्न अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, और पूरा 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, समझें, और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के आपके सामने ये 10 क्वेश्चन हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझें। लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का जो पहला चैप्टर है, इसके ये पार्ट 2 के अंदर ये इम्पोर्टेंट, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने मेन पॉइंट्स पढ़ें, पार्ट सेकेंड के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ओनली 10 हैं, 10 क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से समझें। चलते हैं, शुरू करते हैं आज के हमारे ये प्रश्न। सबसे पहले 3 नंबर का बड़ा प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखें। सबसे पहले आपके सामने बड़ा प्रश्न आ रहा है 3 नंबर का। इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। सबसे पहले बड़ा प्रश्न आ रहा है, ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। 100% ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझें। एम हेमल वॉज अ फ्रेंच टीचर। एम हेमल एक फ्रेंच भाषा का अध्यापक था। एम हेमल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। वो फ्रेंच भाषा को बहुत प्रेम करता था। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एज ए टीचर। वो एक टीचर के रूप में बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था। ही लाइक डिसिप्लिन इन हिज क्लास। वो अपने क्लास में अनुशासन पसंद करता था। He always kept an iron ruler in his hand. वो हमेशा अपने हाथ में एक लोहे का डंडा रखता था। He had served his faithful service for 40 years in the schools of Alsace. उसने अल्सेस की स्कूल में अपनी 40 साल की वफादार पूर्ण सेवा दी। He always loved his school student and villagers very much. वो हमेशा अपने विद्यार्थियों और ग्रामीणों और स्कूल को बहुत पसंद करता था। All the villagers also respect him very much. और सारे ग्रामीण लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। ऑल द विलेजर्स ऑल्सो रेस्पेक्टेड हिम वेरी मच। और सारे ग्रामीण लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। फॉर हिज गुड बिहेवियर ऑल द विलेजर्स केम टू थैंक हिम इन द स्कूल। और उसके अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उसको स्कूल में धन्यवाद देने आए थे। फाइनली वी कैन से दैट एम हेमल वॉज नॉट ओनली ए गुड टीचर बट ऑल्सो ए ट्रू पैट्रियट। और अंत में हम कह सकते हैं कि एम हेमल न केवल एक अच्छा अध्यापक बल्कि एक सच्चा देशभक्त था। अब 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। व्हाट डिड फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट डिड फ्रेंच एक्सपेक्टेड, ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा वॉज आएगा, ध्यान रखना। व्हाट वॉज क्वेश्चन, ध्यान रखना। What was French expected to be prepared with the school for that day? फ्रेंच से उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करने की अपेक्षा की गई थी? आंसर बहुत इजी है। French was expected to be prepared a lesson on participles for the school that day. फ्रेंच से उस दिन स्कूल के लिए पार्टिसिपल्स लेसन तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। His teacher M. Hemal had said that he would ask some questions ऑन पार्टिसिपल ऑन नेक्स्ट डे। उसके टीचर एम हेमल ने कहा था कि वो अगले दिन पार्टिसिपल्स पर कुछ प्रश्न पूछेगा। तो ये प्रश्न लिख कर याद कर लें। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान रखें। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों भयभीत था, यानी उस दिन फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डरा हुआ था, क्यों भयभीत था? आंसर आपके सामने है, ध्यान रखें, ये आंसर आपके सामने है। फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। और फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने से भयभीत था क्योंकि उसे अपने टीचर्स से डांटने का भय था। स्कॉल्डिंग यानी डांटने का भय था। हिज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड आस्क सम क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। उसके टीचर ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर कुछ प्रश्न पूछेगा, बट ही डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन उसे तो पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं आता था। तीसरा प्रश्न आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार कर लें। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या असामान्य देखा? आंसर बहुत इजी है। Friends noticed some unusual about the school that day, that there was not any bustle in the school that day. Friends ने उस दिन स्कूल के बारे में कुछ असामान्य देखा कि स्कूल में उस दिन किसी प्रकार की चहल पहल नहीं थी। क्या नहीं थी? चहल पहल। The school seemed to him as quiet as Sunday morning. स्कूल उसे संडे मॉर्निंग की तरह लगी। एम एमल वॉज इन हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे। उस दिन एम एमल अपनी विशेष पोशाक में था। Some village people were also sitting at benches of the class that day. उस दिन गांव के लोग कक्षा के पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। ये 3 बातें असामान्य रूप से उसने उस दिन स्कूल में देखी। चौथा प्रश्न आपके सामने है, What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? The order of Berlin. The order of Berlin had been put up on the bulletin board. The order was that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. उस दिन बर्लिन का आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था और बर्लिन का आदेश यह था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखें। What did M.M.L. say about French language? M.M.L. ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? How did M.M.L. show his love for the French language? M.M.L. ने फ्रेंच भाषा के प्रति अपना प्रेम कैसे दिखाया? How did M.M.L. praise French language? M.M.L. ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा कैसे की? आंसर आपके सामने है, अच्छी तरह से लिख कर याद कर लें। M.M.L. was a teacher of French language. M.M.L. फ्रेंच भाषा का अध्यापक था। He loved French language very much. वो फ्रेंच भाषा को बहुत पसंद करता था। He told the students and villagers about French language that it is the most beautiful, clearest and logical language of the world. उसने अपने स्टूडेंट्स और गांव वालों को बताया कि ये फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट, स्पष्ट एंड लॉजिकल यानी तर्कपूर्ण भाषा है। दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। उसने क्या बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें इनकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी? फ्रेंच भाषा की। अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा इस तरह से है, ध्यान रखें थोड़ा सा और ये अच्छी तरह से लिख लेकर याद कर लें। छठा प्रश्न ये है, हु वॉज M.M.L.? M.M.L. कौन था? वॉट वॉज हिज स्पेशल ड्रेस? उसकी विशेष पोशाक क्या थी? वेन डिड ही वियर इट? और वो उसे कब कब पहनता था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। M.M.L. वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। M.M.L. फ्रेंच भाषा का अध्यापक था। हिज स्पेशल ड्रेस वॉज अ ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप। उसकी विशेष पोशाक थी हरा कोट, जालीदार शर्ट और काली रेशम की टोपी। He wore it on the 2 occasions. वो 2 अवसरों पर उसे पहनता था, द इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे। ये 2 अवसरों पर वो अपनी विशेष पोशाक पहनता था। 7वां प्रश्न आपके सामने है, What was the Berlin's order? बर्लिन का आदेश क्या था? The Berlin's order was that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine from the next day at the place of French language. बर्लिन का आदेश ये था कि अल्सेस और लॉरेन की स्कूलों में अगले दिन से फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन। तो ये बर्लिन का आदेश था। क्वेश्चन 9 आपके सामने इस तरह से है, ध्यान रखें। What did M.M.L. write on the blackboard and why did he write it? M.M.L. ने श्यामपट्ट पर बोर्ड पर क्या लिखा और क्यों लिखा? तो आंसर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर ले लिख लेकर। तो क्या लिखा उसने? M.M.L. wrote on the blackboard, "Vive la France." That means फ्रांस जिंदाबाद। M.M.L. ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा "Vive la France", जिसका मतलब था फ्रांस जिंदाबाद। He wrote it because he became too much emotional that day. उसने इसलिए लिखा क्योंकि उस दिन वो बहुत भावुक हो गया था। He was unable to speak any word at that time. वो उस समय कोई भी शब्द बोलने में असमर्थ था, यानी वो इतना इमोशनल हो गया उस दिन, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अगला जो लास्ट आपके सामने है, क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द लैक ऑफ स्टूडेंट ऑफ अल्सेस? अल्सेस के विद्यार्थियों में क्या कमी थी? तो देयर वाज ए लैक यानी कमी। देयर वाज ए लैक ऑफ अल्सेस स्टूडेंट दैट दे यूज्ड टू लीव एवरीथिंग टिल टुमारो। यानी अल्सेस के विद्यार्थियों में कमी थी कि वे हर चीज़ को कल पर छोड़ देते थे।
दे ऑलवेज थॉट दैट दे हैड ए प्लेंटी ऑफ टाइम, वे हमेशा ये सोचते थे कि उनके पास बहुत सारा समय है, एंड दे वुड रीड टुमारो, वे कल पढ़ लेंगे। ये अल्सेस के विद्यार्थियों में बहुत भारी कमी थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे? आप इस चैनल को अपने हर दिन के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आज के ये 10 क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लिख के तैयार करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें आज 1 से 10 तक क्वेश्चन कितने समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन।